ये दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, हम फिर भी जिंदा रह जाएंगे। मगर तुमने ही साथ छोड़ दिया तो हम जी कर भी क्या करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे, सब खुश होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब अपनी वाली से बातें कर रहे होंगे। ठीक है, वो नाराज़ हो रही होगी, तुम तो मुझसे बात नहीं करते, तुम तो मुझे बहुत कम टाइम देते हो, तुम्हें तो सीजीएल की पड़ी है ना, तुम तो सीजीएल में लगे होगे ना। हाँ, मेरे लिए वक्त कहाँ है तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो भाई शुरू करते हैं। एक मॉक टेस्ट दे रहा था मैं, तो मॉक टेस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सवाल से हमारा सामना हुआ। जब मॉक टेस्ट दे रहा था तो इस सवाल से हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा भाई इस सवाल से आपकी भी मुलाकात करवा दें, क्यों ना। ठीक है, तो देखो भाई बोर्ड पर हमारे पास स्पेस बहुत कम है, सवाल एकदम बढ़िया से स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, फिर सवाल को मिटाऊंगा, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ। देखो सवाल क्या है। 4500 रुपये की लागत मूल्य वाली एक बोतल पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया जाता है और दो क्रमिक छूट क्रमशः 140 रुपये और 10% के बाद में 720 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है। एक जिन्स का क्रय मूल्य बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है। यदि जिन्स का विक्रय मूल्य 4680 रुपये है और इसे x-k% लाभ पर बेचा जाता है, तो k का मान ज्ञात करें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो सवाल मिटाने की इजाज़त चाहूँगा मैं। क्या मुझे सवाल मिटाने की इजाज़त है? अगर इजाज़त नहीं भी है तो भाई हमें मिटाना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो तो सवाल में बोला गया था कि हमारे पास में 4500 रुपये 4500 रुपये की क्या है, लागत मूल्य वाली एक बोतल है। इस 4500 रुपये ये क्या है, सीपी है भाई, सीपी। और हमने x% अधिक अंकित कर दिया। कितना अधिक अंकित कर दिया, x%। x% अधिक अंकित करने के बाद में ये हमारा हो गया MP मार्क प्राइस। ठीक है, फिर हमने क्या किया भाई, 140 रुपये की छूट दे दी इस पर। 140 पर छूट देने के बाद में ये वाली प्राइस आ गई। फिर हमने क्या किया, 10% की छूट और दे दी भाई, तो हमारे पास में ये वाली प्राइस आ गई। और सवाल में ये बोला गया है कि 10% छूट देने के बाद में हमने 720 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा है। आपको 720 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आप 4500 रुपये में खरीद के लाए और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है आपको 720 रुपये का। तो आपने कितने में बेचा होगा, तो आप बोलोगे सर 4500 और 720 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 5220। तो आपने 5220 रुपये में वस्तु को बेचा है। ठीक है, अब 10% छूट देने के बाद में आपने इतने में बेचा। 10% का मतलब है कि 10 रुपये का जो माल है आपने कितने में बेचा भाई, आपने 9 रुपये में बेचा। 10 का माल आपने 9 में बेचा, लेकिन 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू है 5220। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 का भाग दोगे, 9 पंजो 45। ठीक है, और 9 अंटे 72, 580 रुपये। 1 की वैल्यू 580 है, तो 10 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 5880 रुपये। तो 140 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद में आपने 5880 में बेचा, तो यहाँ पर इसकी कीमत क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 880 और इसको जोड़ लेते हैं ना। ये सही किया है ना मैंने, देख लेना एक बार। 9 पंजो 45 का 5 और 9 अट्टे 72। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 और ये 2 1 और ये कितना हो जाएगा 0 1 6020। ठीक है, 6020। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, 6020 थोड़ी आएगा, 6020 ही आ रहा है क्या। 5880 में आपने जोड़ दिया भाई
140 सही किया है क्या मैंने भाई? 6020 ही आ रहा है क्या? देखो मुझे पता नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है तो देख लेना, मुझे यही गड़बड़ लग रही है यार। 9 पंज 45, फिर बचेगा कितना? 7 2 9 8 72, जीरो सही तो है ना? फिर ये आ जाएगा, अरे यार ये गड़बड़ किया ना, 5800 आएगा ना यहाँ। मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ यार, 5800 आएगा ना, 10 की वैल्यू 5800 आएगी भाई, 5800 है ना। 140 रुपये के पहले बेचोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ प्राइस? तो आप बोलोगे सर ये हो गया 5940। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मुझे एक बात बताओ, 4500 रुपये की वस्तु पर आपने कितना अंकित कर दिया? 5940। तो कितना ज़्यादा अंकित कर दिया भाई? परसेंट निकालना है। तो आप बोलोगे सर 900 और ये 1440, 1440 आपने ज़्यादा अंकित कर दिया कितने पे? 4500 पे। 4500 पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए भाई। और अगर मैं इसको 9 से काट दूं तो 9 से आपकी ये कटेगा 160 बार, और 9 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से आपके कट जाएगा 32 बार। तो कितना आ गया भाई? 32%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32%। x बराबर कितना आ गया? 32। x बराबर आ गया 32। ठीक है, x की वैल्यू अभी तक हमने निकाली है और कुछ भी नहीं किया है। x की वैल्यू यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। हमने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, वो भी मैंने सही कर दी है। x बराबर आ रहा है 32। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल में बोला गया है कि एक जिन्स है, उस जिन्स का जो क्रय मूल्य है इस बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है भाई। तो 4500 का 20% कितना हो जाएगा? 1/5। तो आप बोलोगे सर 900 रुपये। तो 4500 से 20% कम है मतलब 900 रुपये। तो जिन्स का जो क्रय मूल्य है वो 3600 रुपये है, और जिन्स को आपने कितने में बेचा है भाई? 4680 में। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट कमाया आपने? तो आप बोलोगे सर मैंने यहाँ सीधा सीधा प्रॉफिट कमा लिया 1080 रुपये का, वो भी 3600 पर। तो 100 पर कितना कमाऊंगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 से ये कटेगा 3 बार, 30%। ठीक है, तो 30% का प्रॉफिट है, और सवाल में दिया गया है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? x माइनस के परसेंट का। तो यहाँ से x माइनस के की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर 30। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू है 32 माइनस k बराबर 30। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। k की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इस सवाल में कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से देखना, बढ़िया सवाल था। अचानक से ये सवाल आपके सामने होगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बहुत ही अल्टीमेट सवाल था। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो और ऐसे ही मॉक टेस्ट में आए हुए ज़बरदस्त सवाल मैं आपके बीच में लाता रहूं, ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, 2-4 लोगों तक शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, बाय बाय।